हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल। ओके, तो डिसीजन कंट्रोल को हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें सीखना चाहिए कि इनकी हमें नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ओके, और डिसीजन कंट्रोल के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हम लोग इधर वाले कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है। उससे पहले देखिए, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हमें ऐसा बहुत टाइम ज़रूरत पड़ता है कि मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन मतलब, जैसे चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप एटीएम मशीन में जाते हो, है ना। वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपना 4 डिजिट का जो पिन है वो इंटर करो। तो जब आपने पिन को इंटर किया तो आपका बैलेंस विथड्रा हो जाता है। लेकिन अगर आपने गलत पिन को इंटर कर दिया तो भी क्या बैलेंस विथड्रा होता है? क्या नहीं होता ना। तो वहाँ पर ना वो चेक किया जाता है, मतलब कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। चेक किया जाता है कि क्या जो आपने पिन को इंटर किया, क्या वो पिन सही है कि नहीं है, क्या वो पिन उसी पर्टिकुलर अकाउंट से एसोसिएटेड है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है चेक करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए कि अगर पिन सही है तो कुछ हमें काम करना है, और अगर पिन गलत है तो मुझे कुछ और काम करना है ना। जैसे अगर पिन सही हो गई तो मुझे अमाउंट को विथड्रा कर देना है, और अगर पिन गलत है तो मुझे एक मैसेज देना है कि आपका पिन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और उन्हीं चीज़ों को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में? इफ़ इल्स या इफ इल्स लैडर, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके इस तरह से हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, मतलब पिन सही है, तब आपको बैलेंस विथड्रा करना है। अदरवाइज अगर पिन गलत है तो आपको एक मैसेज देना है कि आपका पिन गलत है। तो इस तरह से हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी बात आप समझिए, मान लीजिए आपको कुछ और चीज़ें करनी हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप अपना नाम प्रिंट करो, तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट ऑफ लगा करके अपने नाम को इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना नाम 2 बार प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको 2 बार प्रिंट कर दोगे। अगर मैं 3 बार कहूँ तो आप 3 बार, 4 बार कहूँ तो 5 बार। यानी कि अगर मैं कुछ नंबर ऑफ टाइम को बोलूं तो आप उतने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट ऑफ लगा लगा करके अपना नाम प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप अपना नाम 1000 टाइम या 1 लाख टाइम लिखो, तो क्या आपको लग रहा है कि आप इस तरह से बार बार प्रिंट ऑफ लिख लिख करके 1000 टाइम आप इस प्रिंट ऑफ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो? है ना। ये कितना बर्डन होगा इस तरह से 1000 टाइम अगर अपने नाम को प्रिंट करना है। तो सोचो हमें 1000 टाइम इस प्रिंटअप को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बर्डन है ना। तो कुछ ऐसा ना, ऐसा रूल अगर हमारे पास हो, रूल मतलब कि कुछ हमारे पास ऐसा सिंटेक्स हो जिसको हम यूज़ करें तो ये हमारा प्रिंटफ 1000 टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। और अगर ये प्रिंटफ 1 बार चलेगा तो 1 बार हमारा नाम प्रिंट होगा, 2 बार चलेगा तो हमारा नाम 2 बार प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको किसी तरह से 1000 टाइम प्रिंट कर दूं, अगर मैं इस लाइन को 1000 टाइम एग्जीक्यूट कर दूं तो हमारा नाम 1000 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो ये बार बार चीज़ों को प्रिंट करने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं लूप्स। तो इसमें हम लूप्स को सीखेंगे, है ना। इसी तरह से हम ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझ में आई कि हमें ज़रूरत क्यों है ना। जैसे आपने मान लीजिए अपनी कहीं कई सारे प्रोग्राम में कई सारी लाइंस को लिखा है, तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तब दूसरी लाइन का नंबर लगता है ना। इसी तरह से हर एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर मैं क्या चाहूँ कि ये जो 2 लाइन है ये तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, है ना। लेट्स से मैं कोई भी कंडीशन रख सकता हूँ ना कि अगर ये ट्रू है तभी ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट ना करो। तो अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में तो हमें डिसीजन कंट्रोल के बारे में सीखना पड़ेगा।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग इफ़ को सीखते हैं। इफ़ ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इफ़ का सिंटेक्स बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इफ़ लगाना है, ये एक कीवर्ड है। ओके, तो आपको इसको एज इट इज़ लिखना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है कंडीशन, है ना। और कंडीशन लिखने के बाद आपको इस तरह से करली ब्रेसेस इसका बनाना है। जैसे मेन फंक्शन का आपने करली ब्रेसेस बनाया है वैसे ही आपको इफ़ का ब्रेसेस बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, कंडीशन लिखी। ये जो कंडीशन आप लिखते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। जो ये कंडीशन आपने लिखी या तो ये ट्रू मानी जाएगी या तो फॉल्स मानी जाएगी। ट्रू मतलब हम लोग पता है, हम लोगों को सी लैंग्वेज में नॉन जीरो नंबर यानी 1 को माना जा सकता है। फॉल्स मतलब हम लोग हमेशा जीरो को मानते हैं। तो अगर ये कंडीशन जो आपने लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना। लेकिन ये पूरा पूरा कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन जो यहाँ पर आपने लिखी ये ट्रू हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड जो आपने यहाँ पर इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करो, नहीं तो मत करो, है ना। तो चलिए इस पर हम छोटा सा एक प्रोग्राम देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पर दो नंबर बना लेता हूँ। ए इक्वल्स टू हमने लिखा 5 एंड बी इक्वल्स टू हमने ले लिया 10 इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर में बड़ी नंबर को देखना है। तो हमने लिखा इफ़ अगर ए बड़ा है बी से तो ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो हमने ए की वैल्यू को यहाँ से इस तरह से प्रिंट कर दिया, है ना। तो अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो क्या 5 10 से बड़ा है, नहीं। अब नहीं है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम एक और इफ कंडीशन लगा देते हैं। अगर ए बी के बराबर है तो दोनों को प्रिंट करो। हमने लगा दिया प्रिंटफ परसेंट डी और ए को प्रिंट कर दिया, है ना। उसी तरह से एक और प्रिंटफ लगा दिया परसेंट डी और हमने बी को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने का हम दोनों एक ही लाइन में भी कर सकते थे। तो क्या ए और बी आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों लाइन भी नहीं चलेंगी। हम लोग एक और इफ लगा सकते हैं। अगर ए लेस देन है बी से तो बी बड़ा होगा तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन जो हमने लिखा ए लेस देन बी ये ट्रू है, क्योंकि 5 10 से छोटा है तो ये वाला प्रिंट ऑफ चलेगा तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लगाई, 3 इफ लगाया है। ध्यान रखना यहाँ पर आपको कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है ना, उसी तरह से ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन माना जाएगा। स्टेटमेंट है, ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन माना जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ओके। और इसके अंदर जो भी आप लाइन लिखेंगे डेफिनेटली उसमें सेमी कॉलन लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में कई सारे इफ़ को यूज कर सकते हो, जहाँ मन हो आप इफ़ को यूज कर लो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 5 10 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये वाला प्रिंटफ नहीं चलेगा। ए और बी आपस में बराबर नहीं है तो ये वाला भी नहीं चलेगा। ए बी से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला प्रिंटफ चल जाएगा, और अगर ये वाला प्रिंटफ चला तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है ना। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को भी 10 कर देता हूँ तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो ये ए और बी दोनों को प्रिंट करेगा, यानी 10 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 और 10 प्रिंट होगा, देखिए 10 एंड 10 प्रिंट हो रहा है ना। अगर मैं ए की वैल्यू को 100 कर दूं तो पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ए की वैल्यू जो कि 100 है वो प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इफ़ जो कि एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में
यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे इफ़ को। अपने अगले वीडियो में हम लोग और भी कई सारी चीज़ें इन सब के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।